स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी एंड क्रिएशन बाय गाजीपुरिया पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्वदेशी आंदोलन की। देश को आज़ाद करने की लड़ाई में कई आंदोलन चलाए गए, लेकिन उन सभी आंदोलनों में स्वदेशी आंदोलन एक बड़े पैमाने पर विस्तृत हुआ। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला रख दी। इस आंदोलन में सभी भारतीयों ने हिस्सा लिया और स्वराज प्राप्ति के सपने को साकार होते देखा। और इस वीडियो में हम आपको स्वदेशी आंदोलन के बारे में सारी जानकारियाँ देंगे, जिससे कि आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वीडियो के लास्ट में आपसे स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड एक MCQ क्वेश्चन भी पूछेंगे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपनी वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन है क्या। तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल के विभाजन के विरोध में भारतीयों के द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरोध में एक आंदोलन चलाया गया था, जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया गया था, अर्थात ऐसी सभी वस्तुएं जो पश्चिमी बाजार से भारतीय बाजार में विक्रय के लिए लाई गई थी, उन सभी वस्तुओं का बहिष्कृत किया गया, अर्थात जो वस्तुएं भारत में निर्मित की गई उनका उपयोग करना। यही इसका मूल उद्देश्य था। तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि स्वदेशी आंदोलन का मतलब है स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना स्वदेशी आंदोलन का मूल उद्देश्य था। यहाँ तक हमने समझा कि स्वदेशी आंदोलन है क्या। अब बात करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन हुआ कब था। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से हुआ था। भारत में ब्रिटिश राजनीति से आज़ादी के लिए लड़ाई के दौरान भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक अभिन्न अंग के रूप में विकसित हुआ। यह आंदोलन दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक जैसे क्रांतिकारियों के द्वारा विकसित किया गया। इसकी आर्थिक रणनीति ब्रिटिश उत्पादों के खिलाफ विरोध करना और आत्मशासन स्थापित करना था। जब बंगाल के विभाजन की खबर आम जनता तक आई, तब इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और 7 अगस्त 1905 से इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन का मतलब होता है स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, जो कि आपको हमने पहले ही वीडियो में बता दिया था। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, फिर भी ब्रिटिश सरकार ने 16 अक्टूबर 1905 को अपनी कूटनीति से बंगाल को विभाजित कर दिया, लेकिन इस विभाजन से कई अच्छे परिणाम सामने आए। तो अब बात करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन होने का कारण क्या था। तो स्वदेशी आंदोलन का कारण बंगाल विभाजन था। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई को बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। इस विभाजन की बात जब बंगाल में फैली तो इसके विरोध में 7 अगस्त को आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका नाम स्वदेशी आंदोलन हुआ। और यह आंदोलन अंतिम रूप से 16 अक्टूबर को प्रभावी होता है, क्योंकि इस आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया गया था। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी पूरा साथ दिया। जैसे महिलाओं ने विदेशी चूड़ियों एवं अन्य विदेशी सामानों के उपयोग करने से मना कर दिया। राजनीतिक लाभ की दृष्टि से दिसंबर 1903 में अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पारित किया था। इसे आप नोट करेंगे कि 1903 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव के विरोध स्वरूप ढाका और चेटगांव में कई बैठकें हुई। बंगाल के नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी और पृथ्वीश चंद्र राय ने बंगाली हितवादी एवं संजीवनी जैसे अखबारों द्वारा विभाजन की प्रस्ताव की आलोचना की, लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया, और जिसके विरोध से 7 अगस्त 1905 से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस विभाजन का मुख्य उद्देश्य भारत की अखंडता को नष्ट करना था। विरोध होने के बाद भी लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो आगे की वीडियो में हम ये समझेंगे कि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था लॉर्ड कर्जन के अनुसार, और इसका वास्तविक कारण क्या था कि बंगाल का विभाजन हुआ था। लेकिन उससे पहले हम रिवीजन करेंगे कि स्वदेशी आंदोलन क्या है, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ है, स्वदेशी आंदोलन के कारण क्या है, जिससे कि आपको वीडियो के लास्ट तक सारी बातें याद हो जाए।
तो स्वदेशी आंदोलन क्या है? तो बंगाल के विभाजन के विरोध में भारतीयों के द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरोध में एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। इसका मूल्य उपदेश था स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। अब बात करते हैं कि प्रारंभ कब हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से हुआ था। अब बात करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन होने की वजह क्या थी। तो स्वदेशी आंदोलन होने की वजह बंगाल का विभाजन था। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई को बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। इस विभाजन की बात जब बंगाल में फैली तो इसके विरोध में 7 अगस्त को आंदोलन की शुरुआत हुई जिसका नाम स्वदेशी आंदोलन हुआ। तो अब बात करते हैं कि बंगाल के विभाजन के लॉर्ड कर्जन के अनुसार क्या वजह थे। लॉर्ड कर्जन के अनुसार विभाजन की यह बात बताई गई थी कि बंगाल की आबादी बहुत अधिक होने के कारण प्रशासनिक समस्या उत्पन्न हो रही थी, इसलिए इसे विभाजित करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन इसका वास्तविक कारण था कि बंगाल एक मजबूत खंड है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की एक समान जनसंख्या थी और यहाँ पर धार्मिक रूप से एकता थी और सांप्रदायिकता का कोई माहौल नहीं था। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम विरोध देखे जाते थे और धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत भी सबसे पहले यही होती थी। बंगाल में राष्ट्रीय गतिविधियां और लोग जागरूक थे, ब्रिटिश सरकार की नीतियों को अच्छी तरह से समझते थे, उनका विरोध करते थे जिससे ब्रिटिश सरकार को असुविधा होती थी, जिससे कि बंगाल का विभाजन करना चाहते थे वे। तो आगे अब बात करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर एवं अरविंद घोष जैसे क्रांतिकारियों ने इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। उदारवादी नेता इस आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, परंतु उग्रवादियों ने उदारवादी नेताओं की इस नीति को अस्वीकार कर दिया। अब बात करते हैं कि उग्रवादी दल के नेता कौन कौन थे। तो उग्रवादी दल के नेता बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष थे। इन्होंने इस आंदोलन को पूरे भारत में फैलाया। उदारवादी नेता चाहते थे कि इस आंदोलन को सिर्फ विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक ही सीमित रखना चाहते थे, परंतु उग्रवादी नेता सिर्फ विदेशी वस्तुओं का ही नहीं बल्कि सरकारी स्कूलों, अदालतों और सरकारी नौकरियों का भी बहिष्कार इसमें शामिल करना चाहते थे। और इसी आंदोलन के दौरान अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति स्थापना की थी। इस समिति ने आंदोलन में जन समर्थन एकत्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन में छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें सरकार की दमनकारी नीति का आक्रोश झेलना पड़ा। जिन छात्रों ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था उन्हें दी जाने वाली सरकारी सहायता और छात्रवृत्ति पर रोक लगा दी गई। ऐसे छात्रों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल के लिए एक गीत का लेखन किया जो इसका राष्ट्रीय गीत बना। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्वराज प्राप्ति में सबसे अहम बताया था, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य का खात्मा करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय साबित हुआ। इसके आगे हम बात करेंगे कि स्वदेशी आंदोलन से क्या प्रभाव पड़ा। स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव से भारत को गौरव और स्वराज प्राप्ति के नए मार्ग प्रशस्त हुए और लोगों को अपने हुनर पहचानने का अवसर प्राप्त हुआ। भारत की एक बड़ी संख्या में जो जनता ब्रिटिश समाज और विदेशी परंपरा का समर्थन कर रही थी, उन्हें भारत के गौरव और परंपरा पर दोबारा विश्वास होने लगा। गांधी जी ने जनता को यह बात समझाई कि भारत में बन रहे कच्चे माल को बहुत ही कम दामों में विदेश में निर्यात किया जाता है और इस कच्चे माल का उपयोग कर जो भी सामान तैयार होता है उसे बेहद उच्च दामों पर भारत में भेजा जाता है। यह बात जब लोगों को समझाई तो हर व्यक्ति में विदेशी वस्तुओं को त्याग कर केवल भारत में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करना सही समझा। इससे भारतवासियों ने अपने मूल को समझा और बिना ब्रिटिश शासन के अपने देश को संचालित करने का विश्वास जागृत किया, जिससे कि लोगों को अपना हुनर पहचानने का मौका मिला और उन्हें अपने भारत को गौरव और स्वराज प्राप्ति के नए मार्ग पर प्रशस्त किया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से स्थानीय उद्योगों का विकास हुआ। इससे देश में टेक्सटाइल मिलें, दुकानें, फैक्ट्रियों की स्थापना हुई
और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। स्वदेशी आंदोलन के कारण नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सिस्टम में भारतीय स्कूल और कॉलेज को खोलकर उनको संचालित किया। एजुकेशन सिस्टम पूर्णतः ब्रिटिश शासन के मुक्त था। भारतीय कला और संगीत को शिक्षा में शामिल किया गया। इससे भारतीय कला और संगीत का देश विदेश में परिचय हुआ और देश को गौरव प्राप्त हुआ। स्वदेशी आंदोलन कारण बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले। भारत के लोगों को अपने हुनर पहचानने का अवसर प्राप्त हुआ। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर उन्हें स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर अपने मूल्यों को समझा। रोजगार के लिए टेक्सटाइल मिलें, दुकानें, फैक्ट्रियों की स्थापना की। एजुकेशन सिस्टम के लिए नए कॉलेज और स्कूल खोले गए, जिससे कि बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिले हमें स्वदेशी आंदोलन के द्वारा। स्वदेशी आंदोलन के महत्व। स्वदेशी आंदोलन के महत्व में हम पहला पॉइंट देखेंगे। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से स्वदेशी वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी हुई और इससे भारतीय व्यवसाय और आमदनी में इजाफा हुआ। जिन वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था उन्हें भारत में ही बनाया जाने लगा और जिससे कि भारतीय व्यवसाय में इजाफा हुआ, उसके साथ आमदनी में भी इजाफा हुआ। हमारा सेकेंड पॉइंट है, इससे कई लघु और कुटीर उद्योगों का निर्माण हुआ। कई स्वदेशी वस्त्र मिल, साबुन और घरेलू उपयोगी वस्तुओं का मिल, बैंक एवं बीमा कंपनियों का निर्माण हुआ और कई नई दुकानें खोली गई। स्वदेशी आंदोलन के दौरान नए नए रोजगार के मार्ग खोजे जा रहे थे। अब चलते अपने अगले पॉइंट की तरफ। इस आंदोलन से भारत की जनता में आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का भाव जागृत हुआ। आत्मनिर्भरता के समय में राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में कई परिवर्तन हुए। पूरे देश में एक अल्प अवधि में कई राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना की गई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। और इसका मेन पॉइंट है, इस आंदोलन का परिणाम 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना के रूप में सामने आया। आप इसे नोट कर सकते हैं। तो बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की कि स्वदेशी आंदोलन की वजह से ही पार्ले-जी बिस्कुट की शुरुआत हुई। 1929 में एक कंपनी आरंभ हुई जिसमें ऑरेंज कैंडी किस्मी नाम की टॉफी बनाई जाती थी। इस कंपनी ने जर्मनी से बिस्कुट बनाने की मशीन खरीदी और बिस्कुट बनाना शुरू किया। यह आज भी पार्ले-जी नाम से प्रचलित है। महत्व में हमारा अगला पॉइंट है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ने राष्ट्रवादी राजनीति में समाज के एक बड़े वर्ग की सामूहिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया था। इस आंदोलन ने महिलाएं पहली बार अपने घरों से बाहर आई और इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो हमारा ये लास्ट पॉइंट है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद उभरने के भय से 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। विभाजन रद्द किए जाने के साथ ही सरकार ने भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली को बना दिया। तो अब हम रिवीजन करेंगे जितना भी इस वीडियो में हमने पढ़ा है, जिससे कि आपको वीडियो के लास्ट तक सारी बातें याद हो जाएं। स्वदेशी आंदोलन क्या है? तो बंगाल के विभाजन के विरोध में भारतीयों के द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरोध में एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का मूल उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और देसी वस्तुओं के उपयोग पर जोर देना। स्वदेशी आंदोलन का मूल उद्देश्य था। अब बात करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुआ था। तो अब बात करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का कारण क्या था। तो बंगाल का विभाजन था। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई को बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। इस विभाजन की बात जब बंगाल में फैली तो इसके विरोध में 7 अगस्त को आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका नाम स्वदेशी आंदोलन हुआ। यह आंदोलन अंतिम रूप से 16 अक्टूबर को प्रभावी होता है, क्योंकि इस आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया गया। तो आगे हम बात करेंगे विभाजन का कारण। वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार विभाजन का ये कारण बताया गया था कि बंगाल की आबादी बहुत अधिक होने के कारण प्रशासनिक समस्या उत्पन्न हो रही थी, इसीलिए इसे विभाजित करना का निर्णय लिया गया था। लेकिन इसका वास्तविक कारण कुछ और था। इसका वास्तविक कारण यह था कि बंगाल एक मजबूत खंड है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की एक समान जनसंख्या थी और यहाँ पर धार्मिक रूप से एकता थी और सांप्रदायिकता का कोई माहौल नहीं था। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम विरोध देखे जाते थे और धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले यही होती थी। बंगाल में राष्ट्रीय गतिविधियाँ और लोग जागरूक थे।
ब्रिटिश सरकार की नीतियों को अच्छी तरह समझते थे और उसका विरोध करते थे, जिससे ब्रिटिश सरकार को असुविधा होती थी। तो अब बात करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत दिल्ली में सैयद हैदर रजा के नेतृत्व में की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर एवं अरविंद घोष जैसे क्रांतिकारियों ने इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। अब बात करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव। तो भारत में इस आंदोलन के बाद गौरव और स्वराज्य प्राप्ति के नए मार्ग प्रशस्त हुए। लोग को अपने हुनर को पहचानने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारा प्रभाव में अगला पॉइंट था, गांधी जी ने जनता को यह बात समझाई कि भारत में बन रहे कच्चे माल को बहुत ही कम दाम में विदेश में निर्यात किया जाता है और इससे कच्चे माल का उपयोग कर जो भी सामान तैयार होता है उसे बेहद उच्च दामों में भारत में भेजा जाता है। प्रभाव में हमारा अगला पॉइंट था, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से स्थानीय उद्योगों का विकास हुआ। इससे देश में टेक्सटाइल मिलें, दुकानें, फैक्ट्रियों की स्थापना हुई। अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, स्वदेशी आंदोलन के कारण नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सिस्टम में भारतीय स्कूल और कॉलेज को खोल उसे संचालित किया। एजुकेशन सिस्टम पूर्णतः ब्रिटिश शासन से मुक्त था। अब हमारा प्रभाव में अगला पॉइंट है, भारतीय कला और संगीत को शिक्षा में शामिल किया गया और इससे भारतीय कला और संगीत को देश विदेश में परिचय हुआ और भारत को गौरव प्राप्त हुआ। तो ये हमारे प्रभाव हो गए। अब हम रिवीजन करेंगे महत्व के। तो स्वदेशी आंदोलन के महत्व में हमारा पहला पॉइंट है, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से स्वदेशी वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी हुई और इससे भारतीय व्यवसाय और आमदनी में इजाफा हुआ। हमारा अगला पॉइंट है, इससे कई लघु और कुटीर उद्योगों का निर्माण हुआ। कई स्वदेशी वस्त्र मिल, साबुन और घरेलू उपयोगी वस्तुओं की मिल, बैंक एवं बीमा कंपनियों का निर्माण हुआ और कई नई दुकानें खोली गई। तो महत्व में हम अपने अगले पॉइंट की बात करेंगे। इस आंदोलन में भारत की जनता में आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का भाव जागृत हुआ। हमारा अगला पॉइंट है, आत्मनिर्भरता के इस समय में राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में कई परिवर्तन हुए। पूरे देश में एक अल्प अवधि में कई राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना की गई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। अब हमारा अगला पॉइंट है, स्वदेशी आंदोलन की वजह से ही पार्ले-जी बिस्कुट की शुरुआत हुई। 1929 में एक कंपनी आरंभ हुई जिसमें ऑरेंज कैंडी किस्मी नाम की टॉफी बनाई जाती थी। इस कंपनी ने जर्मनी से बिस्कुट बनाने की मशीन खरीदी और बिस्कुट बनाना शुरू किया। आज भी पार्ले-जी नाम से यह प्रचलित है। तो हमारा अब लास्ट पॉइंट है इसमें, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद उभरने के भय से 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। विभाजन रद्द करने के साथ ही सरकार ने भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली बना दी। अब चलते हैं अपने MCQ क्वेश्चन पे। आज के इस वीडियो का MCQ क्वेश्चन है, तो हमारा क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। ऑप्शन बी, होम रूल आंदोलन। ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। ऑप्शन डी, साइमन कमीशन की भारत यात्रा। तो इसका सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इसका सही आंसर हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और अब हमारी अगली वीडियो स्वदेशी आंदोलन की बहुविकल्पी क्वेश्चन की आएगी।